हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज जो हमारे पास वो पेपर है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर बायोलॉजी का हुआ है, यानी कि जो 2015 में हुआ था। ठीक है, आज हम जो उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जो हमारे पास 2017 का पेपर है तो सारे जो भी मेरे पास पड़े हैं वो आपके साथ यानी कि शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले इसमें जो सवाल है कि राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अब सबसे पहले राइनिया है क्या? ये एक फासिल प्लांट है, ठीक है ना। ये जो बहुत सारे यानी कि मिसाल तौर सेलोप्सिडा के जो पहले वाले प्लांट्स थे वो फसलाइज्ड हो चुके हैं, तो राइनिया भी उनमें से है। ठीक है, अभी राइनिया के हमारे पास जो भी हमारे पास है वो फासिल रिकॉर्ड है और कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ये एक फासिल प्लांट है जो यानी कि किंगडम प्लांटिंग के साथ ताल्लुक़ रखता है इसका। दूसरा जो है कि राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है कि राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब ये यानी कि साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं जिसका नाम था रॉबर्ट किडस्टोन। रॉबर्ट किडस्टोन उसका यानी कि नाम था, जिन्होंने सबसे पहले राइनिया को क्या किया था, डिस्कवर किया था। दूसरा जो राइनिया के हिसाब से जो सवाल आता है कि राइनिया असल में क्या था, ये स्कॉटलैंड का एक विलेज है, ठीक है, विलेज ऑफ स्कॉटलैंड। तो वहाँ से सबसे पहले इनके जो है वो यानी कि मिले थे हमें फॉसिल्स, तो उसकी वजह से हमने इनका नाम रखा था राइनिया। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड का एक विलेज है, यानी कि उनकी ओरिजिन मतलब वहीं पे उनके जो फॉसिल्स मिले, तो इसकी वजह से उनको नाम दे दिया वो राइनिया। दूसरा जो है न्यूक्लियोलाइज सीम्स टू अपीयर इन, यानी कि रीअपीयर इन, क्या हम बात कर रहे हैं रीअपीयर इन। अगर आप देखें सबसे पहले वो प्रोफेस में यानी कि ख़त्म हो जाता है, गुम हो जाता है, फिर क्या होता है, तो अगर आप देखें तो टीलोफेस जो स्टेज होती है, टीलोफेस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर होना शुरू हो जाती है। कौन सी वाली? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर होना शुरू हो जाती है, और जो इसमें जो न्यूक्लियोलाई होता है वो भी क्या होता है, वो रीअपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में होता है? टीलोफेस स्टेज में। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो कितने टीआरएनए हैं। सबसे पहले टीआरएनए जो होता है इसको कहा जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। अब होता क्या है, जब यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो एमआरएनए में यानी कि कोडान्स होते हैं उनको रीड करने के लिए जो एंटी कोडान होता है वो इनके पास होता है। वो जो ट्रिपलेट का यानी कि एंटी कोडान होता है वो यानी कि इनके पास होता है, कि इनके पास टीआरएनए, यानी कि ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोड के साथ घूमते रहते हैं और उन पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड भी बाइंड होता है। जैसे वो इन कोडान से आकर मिलते हैं, जब वो मैच कर जाता है तो उस अमीनो एसिड को छोड़कर चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि प्रोटीन बन जाती है। तो कहने का मकसद इसको कहा जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे पूछा इसका तादाद क्या है। अगर आप पूछें तो ये 45 इनका जो होता है वो यानी कि नंबर ऑफ़ टीआरएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में। अगर आप कहीं पे देखेंगे तो 40 to 60 भी आपको यानी कि मिलेगा। ठीक है, पर होता क्या है 45 नंबर ऑफ। उसके बाद इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर सच एज पेप्सिनोजन, यानी कि फॉर पेप्सिन इज कॉल्ड। वो पेप्सिनोजन यानी कि जब इसके अंदर कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है तो फिर जाके यानी कि ये पेप्सिन में तब्दील होता है और काम करता है स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे इनका जो इनएक्टिव एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, जाइमोजिन। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी वो कौन सी होती है, वो और जाइमोजिन होती है। ठीक है ना, फिर बाद में यानी कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, ऐसे लाकर जब मिलता है तो उसको तोड़ देता है, तो ये मैच्योर पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टिश्यूज इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेंथिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रेंथ यानी कि प्रोवाइड करता है इनको सपोर्ट, वो तो ज़ाहिर है वो जो डेड सेल है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके अंदर लिग्नेंट टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, इनकी जो वाल होती हैं वो हाईली फोर्टिफाइड होती हैं, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। बाकी पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा दूसरे काम करते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन्स रिफर्स टू, यानी कि सेक्स लिंक्ड जीन्स का यहाँ पे क्या मकसद है, असल में ये यानी कि ये वो इन जीन्स होते हैं प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, या यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिजीज़ या इनहेरिटेंस। मतलब वो यानी कि डिजीज़ जो होती हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ क्या करती हैं, रिलेटेड होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स, यानी कि रेफर टू, यानी कि ये वो से जीन्स होते हैं जो किस पे, प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। अगर कोई ऑटोसोम पे होता है तो हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल या लिंक्ड जीन्स। ठीक है ना। उसके बाद गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इफिशिएंटली, इन जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होती है असल में वो इफिशिएंटली कहाँ पे होती है। सबसे पहले गैस्ट्रिक डाइजेशन हम कह रहे हैं कि मतलब स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर यानी कि एसिडिक कंडीशन होती है, एसिडिक कंडीशन होती है। जैसे आप HCl का एग्जांपल ले लें तो ये क्या है, एक स्ट्रांग एसिड है, ठीक है ना।
दुनिया के अंदर। तो ये मतलब एसिडिक जो प्रॉपर्टी होती है उसमें यानी कि ये एफिशिएंटली क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अब एसिडिक क्या है, आप पीएच को पढ़ लें, यानी कि 0 से लेकर यानी कि 14 तक, यानी कि वो जो 6 तक जो 7 तक होते हैं वो एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, फिर उसके बाद यानी कि बेस होते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर कंपोनेंट इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन प्लांट रूट। प्लांट रूट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो यानी कि क्या होता है, एब्सेंट होता है। ज़ाहिर है क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो है वो कलर देता है, तो ये तो ज़ाहिर इसके अंदर होगा ही नहीं, तो ये क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे एब्सेंट होता है। और ये मौजूद किस में होता है, यानी कि लीव्स के अंदर। इसको जो रूट को होता है उसके पास अपना होता है जिसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज भी करवाता है और वाइट कलर भी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टम। अब आप देखें मेरिस्टम्स के यानी कि 3 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, फंक्शन नहीं, पोजीशन। यानी कि एक जो होते हैं वो रीजन में होते हैं, इसको एपिकल कहा जाता है। दूसरा यानी कि साइड पे होते हैं, यानी कि लेटरल मेरिस्टम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो तीसरा जो साइड पे होते हैं जिसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम। हालांकि होते सारे ही मेरिस्टम हैं। एपिकल मेरिस्टम को कहा जाता है ट्रांजिशनल मेरिस्टम या प्राइमरी। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेरिस्टम, ट्रांजिशनल मतलब अभी इसमें चेंजेस आनी होती हैं। ये प्राइमरी फिर किस में चला जाएगा, इंटरकैलरी में, इंटरकैलरी से फिर लेटरल मेरिस्टम। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मेरिस्टम। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो कैंसर काजिंग जीन्स है। कैंसर काजिंग जीन्स जो होते हैं उसको कहा जाता है ऑन्कोजीन्स। इसको क्या कहा जाता है, यानी कि ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ठीक है। मतलब वो जो कैंसर काजिंग होती हैं, जब मेल फंक्शनिंग हो जाती है तो उसमें यानी कि ये ऑन्कोजीन्स यानी कि कैंसर काजिंग। और इनकी स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर कॉलेज ऑन्कोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। ज़ाहिर जो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहला जो है वो कौन सा होता है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक्साइटमेंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट। जब वो उनको लाइट यानी कि हिट करती है तो ये क्या करते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जंपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई, एक्साइटमेंट हो जाती है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो एक कॉपर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। यानी कि कौन सा ऐसा एक एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल जिसके अंदर यानी कि कॉपर जो है वो रिलेटेड है, एसोसिएटेड। ये मैं हम आगे भी पढ़ कर रहे हैं, ये एंजाइम नहीं, फॉर एग्जांपल ये एक को एंजाइम है। क्या है, को एंजाइम। जैसे हम साइटोक्रोम को देखें और प्लांट्स के अंदर यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यानी कि काम करते हैं, ये कॉपर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस मोस्ट एक्टिव है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मोस्ट एक्टिव किस में होती है, एक तो होती है ब्लू लाइट के अंदर, दूसरा जो होती है वो रेड लाइट के अंदर। यानी कि इसमें क्या होता है, जो रेड लाइट है वो क्या है, सही ऑप्शन है। रेड लाइट जो होती है वो मोस्ट, यानी कि इसमें क्या होती है, वो एक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स दैट आर यूज ओनली आउटसाइड ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड ऑन। जो सेल के बाहर यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो इस्तेमाल बनते हैं या इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। अगर आप देखें हमारे पास होता है RER, दूसरा होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो रफ वाले जो भी प्रोटीन्स बनते हैं वो आउटसाइड द सेल क्या करते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। उसको कहा जाता है RER। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, अभी ये तो बहुत पुराना सवाल है, हर टेस्ट में आता है। NADP प्लस कहीं पे दिया गया होता है या ओनली जो NAD दिया गया, तो ये क्या है, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अब इसको यूनिवर्सल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी होगा, कहीं पे भी होगा दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यूनिवर्सलिटी ये होती है। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है, ऐसे ना हो कि पाकिस्तान में एक्सेप्ट करे फिर वहीं पे ना हो, ऐसे नहीं है, जहाँ पे भी होगा तो यूनिवर्सली होगा। एंजाइम विच इज़ नॉट प्रोटीनियस इन नेचर, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीनियस इन नेचर ना भी हो और काम भी करे, तो ये बहुत पुराना हो चुका है अभी, इसको कहा जाता है राइबोजाइम। ये कौन से हैं, ये एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, बट एक्ट एज एन एंजाइम, एक्ट एज एन एंजाइम, ठीक है। तो ये वाहिद हैं जो एंजाइम भी नहीं है पर काम भी यानी कि एंजाइम तौर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, राइबोजाइम्स, ठीक है। उसके बाद अल्गी एंड अदर प्लांट सबमर्ज्ड इन वाटर फ्लोटिंग ड्यूरिंग डे एंड सिंक एट नाइट। अब इसमें क्या होता है कि वो केरा के दिन के टाइम वो फ्लोट क्यों करते हैं और रात के टाइम जो वो सिंक क्यों करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, बायोइंट हो जाते हैं,
बायोंट कहा जाता है फ्लोटिंग को, या बायोएंसी आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डे जो होती है वो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो जो वाटर स्प्लिट हो रहा है H2O, तो वो ऑक्सीजन वो क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, फिर वो उनको बायोंसी प्रोवाइड करती है कि यानी कि मिसाल तौर वो फ्लोट करते रहें। और रात के टाइम में उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर वो क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज जेनेटिक ट्रेट दैट इज़ कैरीड इन द बैक्टीरिया से। अभी बैक्टीरिया के अंदर एक अपना इम्यून सिस्टम होता है, जो आगे आप CRISPR-Cas9 की सूरत में भी पढ़ेंगे, CRISPR-Cas9। अब ये क्या करता है, इनके अंदर एक मतलब सिस्टम है, यानी कि इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्या करते हैं, कोई भी अगर आप इनको एंटीबायोटिक दे दें तो उनके पास एक ऐसे जीन्स हैं वो उसको क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक इज जेनेटिक ट्रेट दैट इज कैरीड इन द बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ये कैरीड तो करता है, पर किस में होता है, ये असल में उसके होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास यानी कि एम्पीसिलिन और दूसरी जो है हमारे पास टेट्रामाइसिन या कुछ जो भी हैं वो उनके पास है, यानी कि रेजिस्टेंट यानी कि जीन होते हैं जो उसको ईजिली उसको क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि वेयर बाइल इज़ प्रोड्यूस, हालांकि बाइल जो होती है ये प्रोड्यूस होती है लिवर में, फिर ये इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो बाइल जो होती है वो लिवर से सीक्रेट होती है। उसके बाद इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन बाय, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हाइड्रोजन को यानी कि लेकर फोटोसिंथेसिस में वो लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन तक यानी कि लेके जाती है। अब ये तो हमें बहुत सारा यानी कि पता है, इसमें असल में क्या होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर वो जो NADP से यानी कि हाइड्रोजन लेकर बनता है NADPH2, यानी कि वहाँ से वो हाइड्रोजन लेता है लाइट रिएक्शन, फिर वो डार्क रिएक्शन में क्या करता है, वो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, वो आगे दे देता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ C6H12O6। तो ये क्या होता है, मतलब कि इधर से लेता है उधर पे दे देता है। ठीक है। उसके बाद है बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द H2O। ज़ाहिर है, तो प्लांट्स अगर हाइड्रोजन वाटर लेते हैं तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को लाइब्रेट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोजन जो उनका सोर्स होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सल्फ़र को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इनकी जो बाय प्रोडक्ट होती है वो सल्फ़र होती है, किसकी, बैक्टीरिया की। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि ए पर्सन विथ फीवर फील्स फास्टर ब्रीथिंग ड्यू टू इंक्रीजन। अब उसके अंदर क्या होता है, जब टेम्परेचर उसका यानी कि क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक उनकी जो ब्रीथिंग होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपने दुआ में याद रखिएगा। सुबह जो है वो नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।